अस्सलाम वालेकुम। ईरान के ऊपर इसराइल का हमला और अमेरिका की हमला करने की धमकियां, और इस इलाके की जो सूरत हाल ऐसी है कि B-2 बॉम्बर्स के ऊपर कल से बहुत ज़्यादा चहमगोई हैं कि अमेरिका उसको इस्तेमाल कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ख़िलाफ़, और जिसके नतीजे में जो उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जो इसराइली हमले के नतीजे में अभी तक कहा जाता है कि महफूज हैं, वो B-2 बॉम्बर से अगर वो 30,000 पाउंड वज़नी ऊपर से बम गिराता है तो उनको तबाह करने की वो पोजीशन में होगा। ये अभी तक लोगों की क्या सराही है, क्योंकि जब तक मामला आगे चले नहीं बहुत ज़्यादा बातें इसके ऊपर करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक्सप्लोसिव सिचुएशन है और हमारे इस खित्ते के लिए अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया के अमन के लिए अच्छी नहीं है। और ये इसी ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और वो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के एतबार से बहुत ही अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो इस वक्त अमेरिका में, और आज ज़ोहराने पे लंच के ऊपर उनकी अमेरिकी सदर से मुलाकात है। पाकिस्तान की तरफ से वो लीड कर रहे होंगे, वो अकेले, उनका 1-on-1 मुलाकात भी है, और अमेरिका की जो कैबिनेट है वो भी उस मुलाकात के अंदर बैठी होगी। लास्ट टाइम जो इतनी हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ से मुलाकात है वो 2010 में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उस वक्त के आर्मी चीफ और अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दरमियान हुई थी। ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में स्ट्रेटिजिक डायलॉग प्रोसेस का एक मरहला था, जिसमें उस वक्त जनरल अशफाक कियानी ने पाकिस्तानी टीम को, डेलीगेशन को लीड भी किया, और एक 14 पेजर बड़ा मशहूर उनका डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने क्या एरियाज़ ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के वो अमेरिका के सामने रखे। जिसमें एक एरिया ऑफ कंसर्न उनका ये भी था कि इस जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इसको पायदार कैसे बढ़ाना और आगे तक कैसे चलना है। फिर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, जिस तरह पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से उनके कुछ खदशात थे, वो उन्होंने अमेरिकी सदर के सामने रखे। फिर ये सरहद पार से जैसे दाइश वाला एक नया फिनोमिना था जिसके मतलब बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इसको ला खड़ा किया। तो इस तरह के तमाम इशूज़ जो थे उस मीटिंग में जनरल अशफाक कियानी ने डिस्कस किए। उसके बाद ये शायद हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप दोनों आमने सामने बैठे होंगे और क्या इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं। इसके मतलब एक आम ख्याल हमारा जो राय है मुख्तलिफ़ लोगों से बात करने के बाद कि कुछ चीज़ें अमेरिकी सदर के दिल के बहुत करीब हैं, जैसे रेयर अर्थ्स वो यूक्रेन वाली जंग के दौरान भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, और यूक्रेन को वो कह रहे हैं कि अपने माइनिंग राइट सारे अमेरिका को दे दो, हम जाते हैं वहाँ रेयर अर्थ्स निकालते हैं। तो रेयर अर्थ्स पाकिस्तान में भी है। रेकोड एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसमें सिर्फ कॉपर नहीं है, वहाँ साथ रेयर अर्थ्स भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में अमेरिका को खींच के ला सकता है कि वो आए और यहाँ सरमायाकारी करे। क्रिप्टो, ट्रंप फैमिली उसके अंदर काफ़ी उस बिज़नेस में इंटरेस्ट रखती है। क्रिप्टो एक दूसरा एरिया हो सकता है जहाँ उनका इंटरेस्ट हो, और आसिम मुनीर साहब ये बातें उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ही इज़ पावरफुल और पाकिस्तान के अंदर उनका बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल है, वो इन बातों को डिस्कस भी कर सकते हैं और उनको अमली जामा भी पहना सकते हैं, चाहे वो रेकोडिक का मामला हो चाहे क्रिप्टो का मामला हो। लेकिन उन सबसे बड़ा इस वक्त इशू ये है कि जिसमें अमेरिकी सदर कोई 12-14 दफ़ा दोहरा चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई, मैंने मीडिएट करवाया। आज भी उन्होंने इसको दोहराया। इंडिया की उसके ऊपर चीखें निकल रही हैं। आज उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने डिनाइल बाकायदा जारी की कि कोई मीडिएशन नहीं हुई। मोदी ने अमेरिकी सदर से भी ये बात की है कि हमारा बायलैटरल मामला था, कोई मीडिएशन नहीं हुई। लेकिन अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि मैंने मीडिएट करवाया, और मीडिएट किसके दरमियान कराया आज उन्होंने उसकी भी वजाहत की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ही प्लेड ए रोल। मैं अभी आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ। और इंडिया की जानब से मोदी इज़ पावरफुल, मोदी ने रोल प्ले किया। तो दोनों को मैंने कायल किया और मैंने 2 न्यूक्लियर पावर की जंग आपस में रुकवा दी। ये इशू है। और सबसे बड़ा इशू होगा, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ये खित्ता बदअमनी का शिकार हो। इसराइल ईरान को इस हद तक कमज़ोर कर दे कि वो इस खित्ते के अंदर एक बहुत ही लागर किस्म की रियासत बन जाए। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान का कंसर्न है। पाकिस्तान इसको UN के लेवल पे भी दोहरा चुका है, और इस बायलैटरल मीटिंग के अंदर भी कभी इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ये इशू अमेरिकी सदर के सामने रखेंगे कि एक तो अमेरिका इस जंग का हिस्सा ना बने, वो बम्बारी आके ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर मत करे, इसराइल को गज़ा के अंदर, ईरान के अंदर जो बहीमाना जुल्म वो कर रहा है उससे रोका जाए, और पाकिस्तान और अमेरिका की पायदार बायलैटरल रिलेशनशिप, सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं जो अमेरिका करता है जब उसको अफ़गानिस्तान के अंदर या ख़ित्ते में कहीं और घुसना होता है हमें जब भी डाल लेता है, और फिर जब वो मामला ख़त्म हो जाते हैं तो फिर पीछे हट जाता है। अमेरिकी सदर जब बार बार कहते हैं ना आई लव पाकिस्तान, तो यहाँ पर लोगों के अभी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल साहब इसके ऊपर अमेरिकी सदर के सामने रखेंगे कि 9/11 कमीशन रिपोर्ट के अंदर एक 1 लाइनर था
कि अमेरिका ने एक तवील अरसे से पाकिस्तान को एज एन एलाई ऑफ कन्वीनियंस के तौर पर इस्तेमाल किया, जब ज़रूरत पड़ी इस्तेमाल कर लिया, जब ज़रूरत हटी तो सैंक्शंस लगा दी। तो अभी वो जो बार बार दोहराते हैं आई लव पाकिस्तान, तो आई लव पाकिस्तान इस करंट सिचुएशन से है या पायदार मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाने हैं? तो ये सारे इशूज़ आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अभी उनका मोस्ट लेटेस्ट स्टेटमेंट, दिस मैन इज़ इन्फ्लुएंशियल इन पाकिस्तान, ये सवाल उनका हुआ था कि आज आपकी मुलाकात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, तो ये उसको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये रोल प्ले किया जनरल आसिम ने और फील्ड मार्शल आसिम ने, और इंडिया की तरफ से मोदी ने, और मैंने दोनों को कन्विंस किया कि जंग रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ हैं, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा अमेरिका के अंदर फील्ड मार्शल साहब की 2 बड़ी मीटिंग्स हैं, एक तो उनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी से हुई और उससे भी बड़ी मीटिंग अब उनकी अमेरिकी सदर से और उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से होनी है। तो तनवीर अहमद साहब अमेरिका में पाकिस्तान के बड़े वेल नोन बिजनेसमैन जिन्होंने नस यूनिवर्सिटी को भी बड़ी फराख दिली से डोनेट किया, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तनवीर साहब आपको वेलकम करूँगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी से इंटरेक्शन में फील्ड मार्शल साहब ने किन बातों का खुलकर इजहार किया, कुछ अगर दोहरा सकें तो हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। जी, थैंक यू नदीम भाई फॉर हैविंग मी हियर। उन्होंने 3-4 चीज़ों पे बड़ा एम्फसाइज किया था कि जो भी कोई कौम बनती है ना, उसको आज के दौर में चीज़ें अपनी खुद छीननी पड़ती हैं, अपनी एक वजन बनाना पड़ता है। जब तक आप अपनी एक कौम बन के उभरेंगे नहीं, अपनी एक हैसियत नहीं बता सकते, तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। तो ये जो इंडिया के साथ वार हुई है, वो बिल्कुल एक अच्छे वक्त पे ना पाकिस्तान इस तरीके से उभर के आया कि पाकिस्तान के ना एक अहमियत मिल गई है। एक जो आइडेंटिटी पाकिस्तान खो रहा था, वो आइडेंटिटी वापस आई। तो इस आइडेंटिटी को लेके अब हमने तो आसिम मुनीर साहब ने इवेंट में भी जो बात की है, वो यही की है कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को पाकिस्तान के लिए आगे लेके बढ़ना है। चाहे जैसे आपने बात की है रेकोडेक की, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, अगर देखा जाए तो यूक्रेन में अबाउट $400 बिलियन के ना रेयर अर्थ मेटल्स है, जबकि पाकिस्तान में ओवर $1 ट्रिलियन के हैं। तो एक चीज और जो है ना कि आसिम मुनीर साहब ने बात की थी कि अब पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही रोकेगा, बाकी किसी इंसान में कोई इतनी काबिलियत नहीं होगी। रही बात अमेरिका की कि जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को एज ए कन्वीनियंस यूज करता रहा है, तो उसमें कुछ हमारी लीडरशिप का भी रोल रहा है कि जो लीडरशिप जो है ना वो कमजोर रही है। अब देखा जाए तो जैसे ही जंग शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक खुलेआम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ना बोल दिया कि आपके पास एक फ्री हैंड है, पाकिस्तान का दिफा करना आपने ही है। तो उनको भी एक हौसला हुआ। तो देखिए ये एक टीम होती है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की और आसिम मुनीर की एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, तो उस टीम के साथ फिर जो कौम ने अपना एक जज्बा दिखाया, तो हमने जिस तरीके से जंग में इंडिया को लेके चले तो एक हैसियत उभरी। अब वो वेट लेके जब आसिम मुनीर साहब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जो आसिम मुनीर साहब की अभी मुलाकात होगी ट्रंप साहब से, अभी से थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद उनकी मुलाकात है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10 बजे के करीब। तो वो क्या इश्यूज आपस में दोनों डिस्कस कर सकते हैं? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कुछ अपना ओपिनियन दीजिए। उसमें देखें 3-4 चीजें जो है ना मेरी नजर में डिस्कस होनी चाहिए। एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और डेवलपमेंट को लेके, पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसको लेके, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको लेके, और स्पेशली कि जो पाकिस्तान को एज ए कन्वीनियंस ना यूज किया जाए। पाकिस्तान हैज बीन योर एलाई फॉर डेकेड्स एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू कीप अ पीस इन द रीजन। अब पाकिस्तान ने ना देखे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दिया है कि जब पाकिस्तान के पास एक मौका था कि इंडिया के 20 तैयारे वो गिरा सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने 6 गिराए। तो एक वाज़ेह पैगाम पूरी दुनिया को दिया कि पाकिस्तान अमन और सलामती चाहता है। और ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब का ना एक एजेंडा होगा कि हम एक पुरअमन कौम है, पुरअमन मुल्क है। और आसिम मुनीर साहब ने क्या ये जुमला जब पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि हम 20 तैयारे गिरा सकते थे लेकिन 6 गिराए? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ लफ्जों में ये बताया कि जी हम 20 गिरा सकते थे, लेकिन हमारा ये बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम अपने एक पड़ोसी मुल्क के साथ इतना उनका नुकसान करें। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें अपना दिफा भी करना था, और दिफा करने के लिए हमने सिर्फ 6 गिराए। और दुनिया को एक मैसेज भी देना कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लाम भी एक
पुरअमन मजहब है और हमें एक पुरअमन चीज की तरबियत दी जाती है, तो हम दुनिया को एक यही मैसेज देंगे कि हम सलामती ही चाहते हैं बिल्कुल इस ठीक है। खिते में। अच्छा, आप तनवीर साहब साथ ही रुकिए। राना सनाउल्लाह साहब, जो मीटिंग है वो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सिग्निफिकेंट है हर एतबार से, सियासी एतबार से, रीजनल सिक्योरिटी के एतबार से, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के हवाले से। आप क्या देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? जी देखिए, इसमें ये मीटिंग तो हर लिहाज से जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और सिग्निफिकेंट है। और फिर ख़ास तौर पे आज का दिन जो है और जो इस रीजन में जो है वो हालात इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल जो है वो पिछले 24 घंटों से जो इख्तियार हुई है, जिसमें ख़ास तौर पे ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है, तो उस लिहाज से इस मीटिंग की अहमियत और भी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी इस लिहाज से तो अहमियत है ही है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें जब ट्रेड की बात वो बार बार करते हैं कि मैंने ट्रेड की बात की और मैंने जंग बंद करवाई और वो ट्रेड को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की जो ट्रेड यानी जो इस वक्त है अमेरिका के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है, किया जा सकता है। इसी तरह से रेकोडेक के और दूसरे जो इस तरह के हमारे मंसूबे हैं उसमें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा उससे जो है वो बूस्ट मिल सकता है, उससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें जो है वो अगर शेयर मिलता है तो उससे भी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होती है। और दूसरा इसके साथ साथ ये है कि जो इंडिया के साथ मामला है, क्योंकि जब सीज़ फायर हुआ है और जो कि उन्होंने करवाया है और उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आज तक ले रहे हैं, इंडिया भले उसके ऊपर जो मर्ज़ी जो है वो सीख पा हो, लेकिन इस बात से इनकार वो नहीं कर सके कि ट्रंप साहब की जो है वो इसमें उनका जो है वो किरदार नहीं था, बल्कि दुनिया को पता ही उनके ट्वीट से लगा कि जी ये सीज़ फायर होने जा रहा है। आज 4:30 बजे का जो उन्होंने टाइम उसमें अपने ट्वीट में जो है वो लिखा था, तो उसकी एक बुनियादी बात जिसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कश्मीर का मसला है कि उसके ऊपर इंडिया को जो है वो बाइलेटरल करे या जो है वो थ्रू आर्बिट्रेशन करे, डायलॉग जो है वो शुरू होना चाहिए और उस मसले का कोई ना कोई हल जो है वो हमें थ्रू डायलॉग जो है उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा जो पानी की वेपनाइजेशन का जो इंडिया इशारा भी दे रहा है और इस बारे में कुछ छोटी मोटी हरकतें भी कर रहा है, तो उससे जो है वो मामला ज़रूर इस मीटिंग में डिस्कस होगा कि इंडिया को इस मामले से जो है वो रोका जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो एक एक्ट ऑफ वार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से समझा जाएगा। इस बारे में पाकिस्तान ने पूरी तरह से जो है वो अपनी इंटेंशंस को जो वो वाज़ेह किया हुआ है। तो ये वो 3 एरियाज़ हैं कि जिसके ऊपर यकीनन जो है वो बात होगी। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, पाकिस्तान अमेरिका के मामला जो हैं वो सीटों सेंटों से आप शुरू हो जाएं, जहाद अफगानिस्तान पे आ जाएं, या अभी पोस्ट 9/11 जो वॉर ऑन टेरर थी उसके ऊपर आ जाएं, या अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पे आ जाएं, हर एक मामले के अंदर जो हमारा चंद एक साल तो गर्मजोशी वाला ताल्लुक बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहती है, उसके बाद सज़ा हम भुगत रहे होते हैं। जहाद अफगानिस्तान के बाद आपने जितना स्पिल ओवर था जहादी तंजीमों का वो पाकिस्तान में देखा, 9/11 के बाद आपने TTP और इस तरह की सूरत हाल देखी और इल्ज़ामात भी पाकिस्तान के ऊपर देखे। तो हम क्या खोते हैं क्या पाते हैं, इसका तज्जिया करके आज आई एम श्योर के फील्ड मार्शल खाली हाथ नहीं बैठे होंगे, उनके सामने पूरा एक रोड मैप बना होगा, एक तजिया उनके पास मौजूद होगा कि आप हमें इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के मौके के ऊपर, उसके बाद हम ही कहते हैं कि आप लाइन के दोनों तरफ खेलते हैं। कुछ अपने भी आदात के ऊपर गौर करिए कि आप पाकिस्तान को किस तरीके से माजी में ट्रीट करते रहे। न्यूक्लियर सेंक्शंस का भी ज़माना उसी में शामिल है। जब पाकिस्तान से दोस्ती चाहिए थी तो तब तक न्यूक्लियर नज़र नहीं आया, उसके बाद प्रेस्टल लग गई, ग्लेन लग गई, स्मिंगटन लग गई, पता नहीं दुनिया जहान की कौन कौन सी सेंक्शंस लग गई। तो जनरल मोइन साहब, आप क्या तवक्को रखते हैं कि आज फील्ड मार्शल साहब क्या क्या इशूज़ रेज कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, तनवीर साहब ने भी कहा और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा
ये जो बातें की ये हमारी विश लिस्ट है और हम समझते हैं कि इनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। और लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि ट्रंप साहब हमसे क्या कहेंगे और हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसका भी ख्याल करना चाहिए। वो चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ कोई सुलह करें ताकि हिंदुस्तान चाइना से निमटने के लिए वो उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। वो हमसे चाहेंगे कि हम ईरान को किसी किस्म की इमदाद न दें ताकि ईरान जो है वो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान उसका साथ न दे। वो ये भी चाहेंगे, वो ये भी चाहेंगे कि हम वो कहते हैं हम ट्रेड करेंगे, आपकी इकॉनमी ठीक करेंगे। इसका मकसद जो है बेसिकली ये है कि चाइना के बहुत नज़दीक न जाएं। तो उनकी भी एक विश लिस्ट होगी तो जो देंगे वो। तो बाकी रहा पाकिस्तान का, ज़रूर ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर हम पूछें कि क्या भाई अमेरिका की पाकिस्तान के इतने लंबे रिलेशनशिप में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। शुरू में जब ये सीटो सेंटो हुए हैं या मेडाप हुआ है तो पाकिस्तान को जो कोरिया की यूज्ड इक्विपमेंट थी, सेबर जेट्स थे, वो दिए गए, जिससे पाकिस्तान दिफाई तौर पर ज़रूर मजबूत हुआ। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए उसमें कैपेबिलिटी आ गई। बाद में इनका जो सिलसिला रहा है F-16 का, आपको किस्सा पता है कि वो रोक लिए थे। तो एट वन टाइम पाकिस्तान वॉज द मोस्ट सैंक्शनड अलाई, नॉन नेटो अलाई भी थे और मोस्ट सैंक्शन भी थे हम, हर किस्म की वो जो है न्यूक्लियर के बाद लगा दी थी। तो मतलब इस किस्म की फीलिंग नहीं है। और वो हमेशा ये मतलब जो है यही कहते रहे कि पाकिस्तान जो है वो उनका ख्याल ये जो इंडियन, लेकिन जनरल मोइन साहब, जो ईरान की सूरत हाल को आप अगर सामने रखें और इंडिया वाली सूरत हाल को भी आप सामने रखें, तो ना तो इंडिया से हमारी जप्पी डाली जा सकती है। मसला कश्मीर और पानी जैसे मामला सामने सर पे खड़े हैं और जब भी हम कहें कि मोदी से डाल लेंगे तो मुमकिन ही नहीं है। मोदी इंतहा पसंद हिंदू सोच का आकाश ही करता है। इसी तरीके से ईरानियन सूरत हाल को देखें, इसराइल अगर बम्बार्डमेंट कर रहा हो उनके शहरों के अंदर, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर रहा हो, तो हम ये आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखते रहें तो हम तो अपने डिफेंस को कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे। नहीं, देखिए वो तो सही है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की जंग तो नहीं है ना। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं और ये सीरियस मैटर है कि हम जो है इसमें कोई बहुत एक्टिव हिस्सा लें। बाकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे यूनाइटेड नेशन में जो मुस्तकिल मंदूब है उन्होंने बहुत मुदल्लल अच्छी तकरीर की है, उनको सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में इसका एतराफ़ किया है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल और डिफेंस इक्विपमेंट, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो और लोगों से ले, चाइना से ले, रशिया से ले, वो दे सकते हैं, इस पोजीशन में है। तो हमको इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। बाकी देखें, बात ये जो आपने कहा ना कि मोदी बहुत सख्त आदमी है, उसकी सियासत नफ़रत के ऊपर जो है वो पलती है। लेकिन बहरहाल हमको ये बोलता है और मेरे ख्याल में ट्रंप साहब इंडिया को भी समझाएंगे कि यस, कश्मीर का मसला मौजूद है, उस पर डायलॉग करो, उसको हल करने की कोशिश करो, लेकिन अदरवाइज टेंशन कम करो, ट्रेड खोल दो, वीज़े खोल दो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा दो, दोस्ती का पानी को मत रोको, मत ऐसे काम करो, तो ताकि कोई एक थोड़ा बहुत गुडविल उनके लिए पैदा हो और हर वक्त मखासमत का और वो ना रहे माहौल। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ इकदाम जो है उनको लिया जा सकता है, ये बात आपकी ठीक है। जनरल मोइन साहब, मैं तनवीर साहब को भी अगर दोबारा इस इश्यू पे पूछ लूं, तनवीर साहब, अगर किसी मौके के ऊपर सवाल ईरानियन सूरत हाल पे हुआ हो या अगर वहाँ फील्ड मार्शल साहब ने ईरान वाले इशू पे कोई इजहार ख्याल किया हो, तो अगर वो भी आप हमें शेयर कर सकें। कि वो ईरान के ऊपर तो उन्होंने कोई खास बात नहीं की, लेकिन एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह के राणा साहब ने भी और जनरल साहब ने भी बात की है कि और आप भी पहले बात कर रहे थे कि जब जनरल कियानी साहब प्रेसिडेंट ओबामा के पास गए थे और अब फील्ड मार्शल आसम मनीर गए हैं, तो बहुत डिफरेंस है इन दो सिचुएशन में। उस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो आज स्ट्रांग है, जो खित्ते में इतनी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान उभरा है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ कोई ऐसी बात करते भी हैं तो उसका एक बेसिकली ना एक दरमियानी एक रास्ता चुना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि जी डू मोर। इस तरह की सिचुएशन अब नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बड़ी ऊपर है और डेफिनेटली बायलैटरल इश्यूज पे भी बात होगी कि चाइना के साथ पाकिस्तान
के जो ताल्लुका ज़्यादा ना होना नहीं होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ह क्लियर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो बड़ी मज़बूत है और हमेशा चाइना ने ही पाकिस्तान का साथ दिया, अमेरिका ने बेशक साथ ज़रूर दिया लेकिन वो एक ट्रांज़ैक्शनल साथ दिया है। इस वक़्त सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होगी। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस वक़्त पाकिस्तान को ट्रांज़ैक्शनल सिचुएशन को लेके देखेगा। राना सनौला साहब, जो ईरान वाले मामले के ऊपर जनरल मोइन साहब का ये कहना कि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता, यहाँ तक मुझे इत्तेफाक है। हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि इस जंग में एक फ्रीक के तौर पर शामिल हो जाए, हम बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं हैं। लेकिन चाइना और रूस वगैरह वो इसके अंदर रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन ईरान के अंदर जो भी हो वो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर असरअंदाज होता है, इसलिए ये हमारा कंसर्न है। हमें इसके ऊपर आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। इसराइल अगर उसकी तबाही कर रहा है ईरान की, तो हमें ये इशू रेज करना पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं कि फील्ड मार्शल इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं और आप लोग इस पर क्या बातें कर सकते हैं? देखिए, इसमें पाकिस्तान की बड़ी स्टेटेड पोजीशन है और हुकूमत ने जो है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे जो है वो इख्तियार किया है कि इसराइल ने जो हमला किया है वो बिला जवाज़ था और अभी मुज़ाकरात जो थे वो इन प्रोग्रेस थे और कोई 2 दिन बाद संडे को बाकायदा उन वफूद की जो है वो आपस में मुलाकात तय थी। तो ऐसे मरहले पे उन जो डायलॉग्स हैं उनको सबोताज करके जो है वो हमलावर होना, ये इसराइल की बड़ी ज़्यादती है और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने बड़ा स्टेटेड बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये गलत हुआ है और ईरान को अपने दिफा का हक़ है, जो कि उसने अपने दिफा में जो भी उसने जो है वो इक़दामात जो है वो उठाए हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस बारे में जो है ये पूरी दुनिया से ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है और इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोग़ान से भी रिक्वेस्ट भी की है, बात भी की है और उनको भी जो है वो परसुएट किया है। इसी तरह से जो है वो क्राउन प्रिंस सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है उनसे भी जो है वो बात की है, ईरान के सदर से भी बात की है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए और दोबारा से उन मुज़ाकरात को जो कि तअत्तुल का शिकार हुए हैं इसराइल के हमले की वजह से वो शुरू हों और उसके नतीजे में ईरान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने जा रहे, उसके ऊपर जो है वो एतमाद किया जाना चाहिए और उस बारे में अगर कोई गारंटीज़ उनको चाहिए हैं तो उसमें पाकिस्तान जो है वो कोई किरदार अदा कर सकता है। तो पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंग के बारे में तो ये मौक़िफ़ है कि ये बंद होनी चाहिए, ना कि इसमें किसी किस्म के इजाफे या किसी किस्म के जो है वो हिस्सा लेने की कोई भी या किसी तरह से भी कोई है वो बात करे। पाकिस्तान का ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये जंग जो है ये बंद होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि चले कश्मीर के ऊपर बात अगर नहीं करना चाहता इंडिया तो चले, इस बात की भीख जो है वो हम मांगने नहीं जा रहे, लेकिन जो वो वाटर को वेपनाइजेशन की तरफ वाटर वेपनाइजेशन की तरफ जा रहा है तो ये तो फिर एक और जो है वो जंग की बात होगी। तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान को अमेरिकन प्रेसिडेंट से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बेहतर मौका है कि उसके ऊपर यकीनन ज़रूर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उनको ये वाज़ेह करेंगे कि ये हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इसके ऊपर जो है वो इंडिया को वहाँ से भी मैसेज आ जाना चाहिए कि अगर आप वाटराइजेशन का हथियार इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके फिर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बेहतर नहीं होंगे। बाकी ट्रेड वो एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लो, इसी पे दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के मामलात का जब भी तज़किरा हो तो वहाँ सेंटकॉम क्या कहता है, बड़ा अहमियत का हामिल होता है। सेंटकॉम चीफ ने एक स्टेटमेंट यूएस आई थिंक हाउस कमेटी के अंदर दिया रिसेंटली, सुनिए। फिनोमिनल पार्टनर जनरल मोइन, ये फिनोमिनल पार्टनरशिप जो है ये आपको कैसे नज़र आती है आइंदा आने वाले दिनों में? एक तो टेररिज्म वाला वो माजी वाला मरला था, अब इसकी कुछ नई जहतें ऐड हो जाएंगी ईरान सिचुएशन के बाद। हमारी ज़रूरत होती है जनरल मोइन साहब, तो कंसेशन लेने होते तो जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर, जी प्लीज़ कंटिन्यू। आवाज़ जी प्लीज़ कंटिन्यू सर, आ रही है आवाज़।
जी जी, जब अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती है, कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, तो हमारी ईगो मसाज करते हैं, तारीफ़ करते हैं, और वो कहता है लाइक पाकिस्तान, और वो सारी इस किस्म की बातें होती हैं। लेकिन व्हाट यू डिलीवर ऑन ग्राउंड, आप ज़मीन पर क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए इन ए सब्सटेंशियल वे विच हेल्प्स अस, वो काउंट करता है। तो वैसे एक पाकिस्तान का एक सिस्टम रहा है कि जब अमेरिका से उतार चढ़ाव ताल्लुकात में आता है, लेकिन पेंटागन के साथ और हमारे आर्मी हेडक्वार्टर के ताल्लुकात फिर भी ठीक ही रहते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि स्टेट लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पर, लेकिन नीचे हालात हमारे फिर भी ठीक ही चलते रहे। एक ये हिस्ट्री है हमारी। तो अच्छे उन्होंने पाकिस्तान के बारे में रिमार्क्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उनके साथ इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर टेररिज्म पे काम भी कर रहा है। और अगर वो उनके यहाँ पर आदमी मौजूद हैं जो सब कुछ ये कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि पाकिस्तान में हम कोई टेररिज्म नहीं कर रहे। उनको फिर ये भी पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान में कौन टेररिज्म कर रहा है और जो हमारी ट्रेनों को हाईजैक करता है, हमारे लोगों को मारता है, अलहदगी की तहरीकें चलाता है। तो ये भी उनको पता होना चाहिए। इतनी अच्छी इंटेलिजेंस उनकी है तो CIA की हुई, तो वो फिर इसलिए उनको चेक में इंडिया को रखें कि ये ना करो, पाकिस्तान हमारा एलाई है, तो आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज ना करें बाई सच टेररिस्ट एक्शन। ये भी उनको फिर करना चाहिए, मदद हमारी। अच्छा, एक मैं और आपको, राना साहब आपका जवाब दरमियान में रह गया था, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, फिर तनवीर साहब से भी पूछेंगे। एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ जो अभी से थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब ने दी है, और आज दिन के वक्त जो उनके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ख़ामेनेई साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया। अच्छा राना साहब, अब सूरत हाल ये है कि उनकी कोबरा मीटिंग हो रही है बरतानिया वालों की, वो भी गौर कर रहे हैं। डीगो गार्सिया इस इलाके के अंदर उनके पास एक जजीरा मौजूद है। B-2 बम्बर्स अमेरिका के कहते हैं वहीं पर लगे हुए हैं, और वो बम किसी भी वक्त बरसाने के ऊपर गौर कर सकते हैं। ट्रंप ने भी अभी कहा कि अभी मैं ना रूल आउट कर सकता हूँ ना ये बता सकता हूँ, आइंदा एक हफ्ता बहुत अहमियत का है, कुछ भी हो सकता है। थ्रेटन कर रहे हैं, कभी कहते हैं तेहरान खाली कर दें, कभी कहते हैं हम निशाना बना लेंगे, और ईरान कहते हैं हम डट कर मुकाबला करेंगे। जी तनवीर साहब, पहले आप इसका जवाब दे दें। ये सिचुएशन ऐसी है कि वो अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, तो क्या कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो डोमिनेट करेगा? ट्रंप साहब अपनी करेंगे या कांग्रेस की सुनेंगे? देखिए, जो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, वो उनको कांग्रेस को और सेनेट को इनको कॉन्फिडेंस में लेके ही चलना पड़ता है। मैं थोड़ी सी बात जो जनरल साहब ने पहले बात की है कि जी जिस तरीके से बात करते हैं अमेरिकन, हमारी तारीफ करते हैं और हमारी ईगो को मसाज करके आगे चलते हैं, लेकिन उसमें अगर जनरल साहब की इजाजत हो तो मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगा कि राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एरा, इन अ डिफरेंट टाइम। इस वक्त पाकिस्तान की स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया ने हमारे साथ किया, पाकिस्तान की प्रोफाइल बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है ना बहुत बड़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अमेरिका जो है ना पाकिस्तान को इतना लाइटली लेगा और पाकिस्तान का एक वजन होगा। हाँ, अमेरिका हमेशा थ्रेट ही करता है और वो जरूर इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि जी ईरान में धमाके कर दे या बम मार दे। हम हिस्ट्री भी जानते हैं कि इराक में कैसे हुआ था कि जी वहां पे जी वो पूरे WMS है, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं अभी कहा जा सकता। मेरे ख्याल में अगले हफ्ता तो नहीं, अगले 48 घंटों में हमें जरूर पता चल जाएगा कि अमेरिका किस डायरेक्शन पे जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपना पहले देखे, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान हैज टू रियली डिफेंड आवरसेल्व्स। हमारा एक अपना इंटरेस्ट है, अगर हमारी एक प्रोफाइल बड़ी है तो इस चीज को हमें अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि हम दूसरे मुल्कों की जंग में इन्वॉल्व हों। जरूर डिप्लोमेटिकली उनका साथ दें, एक बायलैटरल चीजों को साथ लेके चलें। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए? क्योंकि इस वक्त तो 1 बाय 1 करके आप देखें, कभी वो सीरिया को फड़का देते हैं, कभी वो लीबिया के ऊपर हमलावर हो जाता है, कभी अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर 10 ममालिक जो हैं वो उनकी कमर तोड़ दी जाती है। तो अभी कितनी देर ये सिलसिला चलेगा ये भी आपको मालूम नहीं है, अगला किसकी बारी आनी है पता नहीं है। तो पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट कैसे सर्व हो? राना साहब देखिए, पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट तो ये है कि वो किसी भी जंग का जो है वो हिस्सा ना बने और अमन की अपनी कोशिशों जो है उनको पूरी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो उनको जारी रखे। और इसमें जो है वो दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं
और ख़ास तौर पे तुर्की और सऊदी अरब जो है उनको जो है वो शामिल किया जाए और मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके दरमियान जो है वो मज़ीद हम आहंगी और इत्तेहाद जो है वो पैदा किया जाए, ताकि उस आवाज़ में जो है वो एक वज़न पैदा हो और वो वज़न जो है वो अमन के लिए हो, सीज़फायर के लिए हो जंग बंदी के लिए हो। क्योंकि हम तो इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि कोई दूसरा मुल्क भी जो है वो किसी दूसरी जंग में या इवन अगर इसराइल और ईरान का मामला है तो उसमें मुलव्वस हो, तो हमें ख़ुद तो इस किस्म का कोई कदम जो है वो नहीं उठाना चाहिए और ना ही कोई ऐसा कदम जो है वो पाकिस्तान के मफाद में हो सकता है। लेकिन ईरान के साथ इसराइल की ये जो मौजूदा जंग है, इसका रुकना जो है, इसका ख़त्म होना, इसका किसी न किसी मुआहदे की सूरत में जो है वो रिज़ॉल्व होना जो है, ये पाकिस्तान के मफाद में है। क्योंकि अगर हमारे हमसाए में हमारा एक मुल्क जो है वो मुसलमान मुल्क, ब्रादर मुल्क जो है वो डिस्टेबल होता है या वो वहाँ पे जंग मुसल्लत होती है, तो उसका लाजमी है कि उसका नुकसान जो है वो उसके असरात पाकिस्तान पे मुरतब हो सकते हैं। खुर्शीद महमूद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कसूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल साहब की अभी से थोड़ी ही देर में अमरीकी सदर से मुलाकात शुरू होने वाली है, कितनी अहमियत की हामिल है, क्या मामला सामने आ सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत अहमियत की हामिल है मीटिंग जो है। ये मीटिंग जो फील्ड मार्शल का दौरा है, ये तो ऑब्वियसली बहुत पहले फिक्स हुआ होगा क्योंकि 250th एनिवर्सरी जो है इसकी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी, ये शुरू में कॉन्टिनेंटल आर्मी बनी थी, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी जो है, तो नेचुरली उससे बहुत पहले प्लान किया होगा कि उनकी विज़िट होगी। और उसके बाद वो जनरल कोरेला का जो बयान आया है वो बड़ा मीनिंगफुल था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी एसेंशियल और एन एक्सलेंट पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, जिसका हिंदुस्तान में बड़ी आग लग गई लोगों को कि हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, तो जनरल कोरेला अमेरिकन कह रहे हैं कि वो तो काउंटर टेररिज्म यानी टेररिज्म को रोकने में हमारे मुआविन है। तो उसमें क्लियरिटी आ रही थी। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिपीटेड या बयानात आ रहे थे, फिर जनरल कोरेला का जो बयान आया कि पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप में जो एक आई थी सर्द महरी, वो शायद दूर होने लगी है। और तो मेरा ख़्याल है कि ये जो मीटिंग है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो ख़बर आई है वो ये भी है कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी मिलेंगे और वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को भी मिलेंगे। कसूरी साहब, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया के मबैन मसला कश्मीर है, जिसके ऊपर ट्रंप साहब ने आखिरी बार 2019 में अगस्त के महीने से पहले एक बयान दिया था, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साथ बैठे हुए थे, मसला उस वक्त भी उन्होंने यही बोला था कि मैं हल कराऊंगा, फिर 5 अगस्त 2019 हो गया, उसने उसकी खसूसी हैसियत ही ख़त्म कर दी। तो आज फील्ड मार्शल साहब ये सारे इशूज़ उसके सामने रखेंगे कि ट्रंप साहब आप ही नहीं बोला था, पहले प्रेसिडेंट बुश भी ये बोलता था वॉर 9/11 के बाद, लेकिन वो अपने मौके के ऊपर बोलते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। अब क्या मामला सामने आ सकता है, क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं? देखिए, लाजमी उठाएंगे वो मसला। कश्मीर कैसे हो सकता है? मैं इतने साल फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, कोई मेरी ऐसी मीटिंग नहीं होती थी, चाहे वो प्रेसिडेंट बुश से हो, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से हो, मैं जहाँ भी जाता था मसला कश्मीर तो मैं ज़रूर बात करता था। तो कैसे हो सकता है कि फील्ड मार्शल साहब जब जाएंगे तो मसला कश्मीर का जिक्र नहीं करेंगे? हाँ, देखें, हिंदुस्तान 100 कहता रहा कि जनाब ये तो पाकिस्तान और इंडिया ने मिल के किया, और दलील उनकी ये है कि DGMO ने हमें कहा था। और फिर DGMO ने आपको अगर कहा था तो आप DGMO के पाबंद हैं, आप पाकिस्तान के फर्मा बरदार हैं कि आपको कहा रुके और अब रुक गए। भैया आप रुके इसलिए कि आप समझ रहे थे रुकने में आपका फ़ायदा है। क्यों मिलिट्री जो हुआ ये कि जो जंग जैसे गई है वो उनके मफाद में नहीं गई। हालांकि वो आजकल जब टीवी को आप कैप्चर कर लें और इंडिया में तो कम्प्लीटली उन्होंने स्टेट टेलीविज़न इनसे मैंने डील किया मैनी ईयर्स,
फॉरेन मिनिस्टर उसके बाद भी और उससे पहले भी कई इनमें क्रेडिबल चैनल्स थे हिंदुस्तान में, कई और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी थे। ये तो सारे जो है हिंदुस्तान के सेठों ने मोदी साहब के कहने पे ख़रीद ली हैं और वो अजीब व गरीब किस्म की वो ज़बान बोलते हैं। अगर मैं इस पे तो जन्म से भी अगर मैं इस पे सवाल पूछ सकूं, फील्ड मार्शल साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पावरफुल आदमी, तगड़े हैं। वो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस मैटर्स, इन चीज़ों के ऊपर जिस रुख पे चाहें वो असरअंदाज हो सकते हैं। वो जब अमरीकी सदर के साथ बैठे हों तो क्या हम कोई ऐसी पायदार बुनियाद बायलैटरल रिलेशनशिप की रख सकते हैं? ये कोई ऐसे इशूज़ वो सामने ला सकते हैं कि ये तरीकाकार अपनाते हैं, बजाय ये एक ट्रांजैक्शन चले 2-4 साल की फिर आप हमारे पे सैंक्शंस लगाएं, मुस्तकिल बुनियादों पर एक रास्ता अपनाते हैं। जी, जाहिर है कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है और वो ताल्लुकात रखना चाहेंगे। एक पुरानी हिस्ट्री भी है, लेकिन ये भी हिस्ट्री है, जब काम पड़ा तो जफ्फी मार ली, जिस तरह आपने कहा था, और जब काम ख़त्म हुआ तो सैंक्शन लगा दी। तो दूसरी बात यह है कि इजराइल भी हमको अपना दुश्मन समझता है। ये नेतन्याहू का स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अवर एनिमी। उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ईरान के साथ पाकिस्तान को भी वो लंप करते थे। तो जाहिर है कि इजराइल जो कुछ कह रहा है तो उसका असर अमेरिकन सदर पर तो होगा, ज़रूर होगा। तो क्योंकि पाकिस्तान के पास the only Muslim country which has got this capability and we don't recognize them, तो ये चीज़ भी उनके लिए परेशान कुन है। तो देखें, हिस्ट्री आप देखें 75 साल की, अगर मैं आपसे पूछूं क्या चीज़ कॉन्क्रीट है जो अमेरिका ने हमको दी। रूस ने हमको स्टील मिल दी, चाइना ने मैकेनिक अपना इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स दिया, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स दिया, टैंक रिबिल्ड फैक्ट्री दी, एयर क्राफ्ट फैक्ट्री दी, जिससे हमने ये यहाँ पर जॉइंट इसकी प्रोटेक्शन की जो जहाज इस्तेमाल हुआ है अभी इंडिया के खिलाफ। तो ये JF-17 ज़मीन पर है, तो ये ज़मीन पर JF-17, अब ये कोई चीज़ हमको दिखा नहीं सकते। इनके एक दिन सफ़ीर कह रहा था कि जी हमने इनको किन्नू का पेमन लगा के दिया था तो किन्नू बड़ा पॉपुलर है। इस किस्म की बातें छोटी मोटी वो करते हैं। या कभी वो कैरी लुगर बिल जो है वो दिया था कि 7 या $5 बिलियन का ओवर 5 ईयर्स, और वो बार बार वो एड पैकेज तो था, लेकिन वो माइक्रो मैनेज थी, हर चीज़ के अंदर यूएस एड का हिस्सा डाला हुआ था। ये बात ठीक है, कुछ सब्सटेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ कोई F-16 की रीबिल्ड फैक्ट्री लगा देते, जब टर्की के अंदर वो F-16 की फैक्ट्री लगी हुई है, उस टाइप की चीज़ें होती फिर काम हो सकता था। ये आपने सही कहा। राना साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहूँगा जी, क्लोजिंग रिमार्क्स राना साहब आपसे चाहूँगा, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात और इस खित्ते की सियासत? देखें मलिक साहब, दुनिया में ऐसे ही होता है। हर मुल्क जो है वो अपने मफाद के तहत जो है वो अपनी पॉलिसी इख्तियार करता है। अगर इसमें इससे पहले अगर अमेरिका की तरफ से हमें कोई इस तरह का जो है वो मामला नहीं मिला तो उसमें हमारी उस वक्त की हुकूमतों की पॉलिसी जो है उसके ऊपर हमें जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए। और अब ठीक है, अमेरिका की जो ज़रूरत है वो उसके मुताबिक बात करेगा, लेकिन हमारी भी जो इस वक्त मुल्की मफाद हैं उसके मुताबिक जो है वो हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने मफाद को जो है वो तरजीह देनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो एक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। वो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात चाइना की कीमत पर नहीं हो सकते, जैसे चाइना से ताल्लुकात अमेरिका की कीमत पे हम कहते हैं। नहीं तो दोनों से ताल्लुकात बनाने हैं। दोस्ती अमेरिका से भी रहनी चाहिए और दोस्ती चीन से भी रहनी चाहिए, और हमें किसी एक की खातर फ्रंट लाइन अलाई बन के किसी तीसरे के साथ जंग में हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जहादी अफगानिस्तान और 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर, दोनों में हमने अमेरिका का साथ दे के बाद में जो कुछ पाया उससे एक सबक यही है कि तल्लुकात बनाएं, दोस्त बनाएं, दुश्मन ना बनाएं और जंगों का हिस्सा ना बने। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।